हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर स्पोर्ट। आज हम बात करेंगे LTAR टूल के बारे में, यानी कि जिम डल्टन के लॉन्ग टर्म एक्टिविटी रिकॉर्ड टूल के बारे में। इस टूल की हेल्प से आप मार्केट के जो सबसे बड़े दो क्वेश्चन हैं, अटेम्प्टेड डायरेक्शन एंड डायरेक्शनल परफॉर्मेंस, इन दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएंगे। और ये आपका BTST लेने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि मार्केट का अटेम्प्टेड डायरेक्शन क्या है और उसने उस डायरेक्शन में कैसा परफॉर्म किया, तो आप अगले दिन के लिए एक सही व्यू के साथ BTST लेके जा सकते हैं। और वैसे भी EOD में आपकी हेल्प करेगा कि क्या कि मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है LTAR टूल। अगर आप इसमें ऐसे जो क्वेश्चन है इनके सही से आंसर कर पाते हैं तो आप सही से मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ सकते हैं। एक न्यू कन्विक्शन आप अपनी मार्केट एनालिसिस में जोड़ सकते हैं। सबसे पहले इस टूल का पार्ट है जो है अटेम्प्टेड डायरेक्शन। मार्केट का अटेम्प्टेड डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहला कंपोनेंट है रोटेशन फैक्टर। रोटेशन फैक्टर के लिए रोटेशन फैक्टर का मैं एक मोटा मोटा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। और अगर आप इसको डीप में जानना चाहते हैं तो आप जहाँ तो बुक में पढ़ सकते हैं या फिर इसके वीडियोस देख सकते हैं। मार्केट अगर 30 मिनट के TPA पीरियड में हायर हाई और हायर लो बनाता है तो ऐसे करके हम रोटेशन फैक्टर उसका निकाल सकते हैं। और इसके बाद है रेंज एक्सटेंशन। रेंज एक्सटेंशन के लिए आपको पता ही है कि IB का रेंज, IB बनने के बाद जब उसका रेंज एक्सटेंशन जब उसके बाहर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी हो जाती है। जैसे इसमें दिखाया गया कि इसमें ऑलमोस्ट 100% रेंज एक्सटेंशन हो रखा हुआ है। रेंज एक्सटेंशन का रूल है कि मार्केट IB के बाहर क्लोज हो, और अगर 80 से 90% अगर IB का रेंज एक्सटेंड हुआ है तो वो एक हेल्थी एक्सटेंशन माना जाता है। तो ये बायर का रेंज, बाइंग साइड का रेंज एक्सटेंशन है, और ये सेलिंग रेंज एक्सटेंशन है। तो इसके साथ साथ मैंने ये पॉइंट अलाइन कर रखे हैं कि अगर रेंज एक्सटेंशन बाइंग साइड है तो आप इसमें जो है इन पॉइंट्स को ऐड करके, जैसे जैसे सब जैसे सभी कंपोनेंट्स के मैंने दे रखे हैं, जैसे बाइंग सेलिंग टेल के लिए, +1 -1 पॉइंट, और ये सेलिंग कंपोजिट जो कि हम आगे जानेंगे उसके भी मैंने अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं। तो ये सभी चीज़ें जब आप इस टूल में मार्क करेंगे तो आपको उन उनका वेटेज निकालने में हेल्प देगा। सो टेल्स के लिए भी, टेल्स बाइंग टेल के लिए 1 पॉइंट है और सेलिंग टेल के लिए -1। अगर दोनों तरफ टेल है इसके, मान लीजिए आप दोनों तरफ टेल है, तो जिस तरफ की टेल के TPOs ज़्यादा होंगे उसी को वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद अपना आता है उसके बाद अपना आता है बाइंग सेलिंग कंपोजिट। तो बाइंग सेलिंग कंपोजिट जो इसमें एग्जांपल दे रखी है, डेली टाइम फ्रेम पे आज करंट डे का, जो जैसे ये रेड कैंडल करंट डे का कैंडल है, तो इसको 4 पार्ट्स में हमने बांट लेना है, इक्वल पार्ट्स में। और कल का क्लोज देखना है कि कहाँ हुआ है उसके मुकाबले। अगर कल का क्लोज इसके ऊपर आ रहा है तो हम इसको सेलिंग कंपोजिट मानेंगे। और इसके साथ साथ ये एक नेक्स्ट व्यू है जिसमें अगर इसके पहले पार्ट पे कैंडल का क्लोज आता है तो ये भी एक सेलिंग कंपोजिट होगा। बाइंग कंपोजिट के लिए इसके उल्टा है, पहले दिन का कैंडल रेड रहेगा और करंट डे का कैंडल जो है ग्रीन रहेगा। तो इसका क्लोज जो है इसके निचले हिस्से में आ रहा है, और ये सेकंड व्यू में जो गैप अप ओपनिंग है तो ये क्लोज जो है इसके नीचे आ रहा है। अगर क्लोज इन दो सेंटर वाले का पार्ट्स में है, जैसे इसमें है क्लोज इधर आया है, तो ये न्यूट्रल कंपोजिट होगा, तो इसमें हमारा कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगा। तो ऐसे करके हम सेलिंग और बाइंग कंपोजिट जो है निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल अटेम्प्टेड डायरेक्शन के लिए हम देख सकते हैं कि कितने % का चेंज जो है मार्केट में है, वो हम ट्रेडिंग व्यू जैसी साइट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शनल परफॉर्मेंस, जो कि वॉल्यूम बेस्ड ज़्यादा रहेगा। उसके लिए हम डेली का वॉल्यूम देखेंगे पहले। तो डेली के वॉल्यूम के लिए ये कैंडल में, आज के कैंडल में कितना वॉल्यूम आया है,
उसके कंपैरिजन में ये ब्लू लाइन जैसे एवरेज वॉल्यूम क्या चल रहा है। अगर आज का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है तो ये एक हेल्थी वॉल्यूम है जो कि हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर वॉल्यूम हायर है तो हायर मार्क करेंगे, लोअर है तो लोअर, और अनचेंज जैसे मतलब कोई वॉल्यूम में खास चेंज नहीं है तो उसके लिए ये मार्क करेंगे। इसमें हम वही ऑप्शन का एवरेज जो मतलब वॉल्यूम का जो एवरेज चल रहा है वो मार्क करेंगे। वैली एरिया प्लेसमेंट, तो कल के कंपैरिजन में वैल्यू एरिया का प्लेसमेंट क्या है वो मार्क करने के लिए हम यहाँ से देखेंगे, और ये वैल्यूज उसके साथ अलाइंड है। कितना वेटेज आपको देना है वैल्यू एरिया के प्लेसमेंट के हिसाब से। और वैल्यू एरिया विड्थ, वाइडर, एवरेज और नैरो। वैल्यू एरिया का विड्थ जानने के लिए हम जैसे ये वैल्यू एरिया है, इसके विड्थ में ये वर्टिकली कितने टीपीओस हैं इसका आज के दिन के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे इसमें ज़्यादा टीपीओस हैं और इसमें कम है, नैरो वैल्यू एरिया विड्थ है, तो जो कि एक नेगेटिव चीज़ है डायरेक्शन के लिए। तो इन सभी कंपोनेंट से हम कल के लिए एक व्यू बना सकते हैं कि तो किस तरफ की वैल्यूज़ जो है हमारे पास ज़्यादा आई हैं। तो जैसे रोटेशन फैक्टर हमारा बायर साइड आया या सेलर साइड आया, रेंज एक्सटेंशन हमारा बायर साइड आया या सेलर साइड आया, उसके पॉइंट उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे ऐड और माइनस करते जाएंगे। जैसे एक का माइनस आ गया और एक प्लस आ गया तो उसको हम आपस में माइनस कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जिस साइड की वैल्यूज़ ज़्यादा लास्ट में बचेंगी उसी साइड का हमारा व्यू रहेगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल सा आपको बता दूं, जैसे यही बता देता हूँ। इसमें एक एग्जांपल है, तो पहले हमने इसमें रोटेशन फैक्टर हम जो है यहाँ से देख सकते हैं मार्केट प्रोफाइल का। तो जैसे यहाँ पे लास्ट पे करने पे ये रोटेशन फैक्टर 8 आ रहा है, तो ये एक बाइंग का रोटेशन फैक्टर है। और नीचे बाइंग टेल भी है, रेंज एक्सटेंशन भी बाइंग साइड का है। बाइंग सेलिंग कंपोजिट के लिए ये 21st मार्च का प्रोफाइल है। तो इसमें एक ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ आप इसको 4 पार्ट्स में बांट सकेंगे। जैसे इसमें मैंने ये सेटिंग कर रखी है, तो ये वैल्यूज़ डाल के आप जो है इसके 4 पार्ट्स में इनको सेलेक्ट करके आप इसे 4 पार्ट्स में बांट पाएंगे। इसको आप सेव करके रख लीजिएगा एज ए टेम्पलेट। तो कंपोजिट के लिए ये देखिए इसके लास्ट नीचे वाले हिस्से में लास्ट डे का क्लोज आया है, तो ये एक बाइंग कंपोजिट है। तो सभी के सभी हमारे पास जो है अभी तक के का जो अटेम्प्टेड डायरेक्शन आया वो बाइंग साइड का है। और इसकी परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो एवरेज से ज़्यादा है, तो ये एक हायर वॉल्यूम है। वैल्यू एरिया प्लेसमेंट हायर है, और वैल्यू एरिया विड्थ है जो वो थोड़ी कल से नैरो है, पर ओवरऑल जो हमारा एक व्यू निकल के आया है वो पॉजिटिव है। तो मार्केट जो है अगले दिन हमें गैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक एडिशनल कन्विक्शन के लिए आप BTST इसके साथ निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप IB के कंपैरेटिव क्लोजिंग को लेकर भी एक BTST के लिए कॉन्सेप्ट है, उसको कॉन्फ्लुएंस करके आप इसके साथ एक बढ़िया स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं BTST के साथ। तो आप वो वाला वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर देता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि LTR के हिसाब से मैंने ये सब कवर कर लिया है। तो फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल। हमारी कोशिश रहती है कि हम वैल्यूएबल कंटेंट हैं जो वही लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।